देखिए लकी 7 कह लीजिए, क्योंकि 7वां चरण है, अंतिम चरण है और आज कुछ घंटों बाद जो है वो तय हो जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। कम से कम लोगों के दिमाग में और लोगों ने किसको वोट दिया है वो बंद हो जाएगा बक्से के अंदर। अब बंगाल में तो बक्से फेंके जा रहे हैं, वैसे जो सुबह खबरें आई हैं वहां तो बक्से ही फेंके जा रहे हैं, ईवीएम फेंकी गई हैं, वीवीपैट तालाब में फेंके गए हैं, वो अलग किस्सा है। लेकिन वोट कहां कितना पड़ा है सबीना एक बार वो बता देते हैं। बिल्कुल अमन, क्योंकि अमन चैन शांति से यहाँ पर चुनाव हुए हैं और 7वां चरण क्योंकि आखिरी चरण है इसलिए खासतौर से नजरें भी टिकी हुई हैं। तो 9 बजे तक का आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं। 12% अब तक मतदान हुआ है। 9 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग वाला प्रदेश फिलहाल हिमाचल प्रदेश दर्ज किया गया है। देखिए ये आंकड़े इस वक्त आपके सामने चल रहे हैं, ये सारे आंकड़े एक बार आप देख लीजिए। बिहार में 10.5%, झारखंड में 12%, ओडिशा में 7.69%, चंडीगढ़ में 11.64% और इसके अलावा बिहार में तो बिहार का आंकड़ा भी इस वक्त आपके सामने है। 10.58% मतदान हो चुका है। झारखंड, ओडिशा, चंडीगढ़ का भी फैक्ट इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जाहिर सी बात है ये 7वां चरण है, आखिरी चरण है, यानी कि अब कहा जा सकता है कि जैसे ही दोपहर के बाद शाम होगी 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव जो होगा वो खत्म हो जाएगा और फिर 4 जून को सबसे बड़े नतीजों का इंतजार होगा। बिल्कुल सबसे बड़े नतीजों का इंतजार होगा। प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी आई हैं, आपने देखा आज कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री जो 48-45 घंटे की साधना कर रहे हैं। आज जो है इसको लेकर बड़ी आपत्ति थी विपक्ष को कि ये जो तस्वीरें हैं वो देश में आएंगी तो वोटिंग प्रभावित हो सकती है। 45 घंटे की साधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर वहां पर कर रहे हैं। लेकिन वाराणसी सीट की बात कर लेते हैं, क्योंकि वाराणसी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने जीत का दावा किया है और अजय राय ने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यह दावा उनकी तरफ से एक बार फिर किया गया। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। अजय राय जो वाराणसी से प्रत्याशी हैं गठबंधन के, वो यहाँ पर हैं। अजय राय जी, क्या उम्मीद है इस बार? 100% चुनाव जीतेंगी। जनता हमारे साथ खड़ी है, जनता चुनाव जीता। प्रधानमंत्री जी ध्यान में है, वो भी उम्मीदवार हैं, आपके विरोधी हैं। ये ध्यान करना चाहिए तो काशी में करना चाहिए ना, गंगा के तट पे ध्यान करना चाहिए, काशी में करना चाहिए। काशी से पवित्र स्थान पूरी धरती पर कोई नहीं है, तीनों लोग की न्यारी नगरी है काशी। यहाँ इनको आके ध्यान करना चाहिए था, जो उनकी अपनी नगरी है वहाँ करना चाहिए था। वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं थी कि वहाँ क्यों चले गए। पिछले 2-3 चुनाव आप भी लड़े हैं यहाँ से, इस बार चुनाव में क्या लगा जरा? निश्चित जनता लड़ रही है, जनता का समर्थन प्यार मिल रहा है, जनता साथ दे रही है, जनता लड़ा रही है। देखिए जनता तो चुनाव लड़ाती है, उनकी पत्नी भी है यहाँ पर। आप जरा बताइए क्या उम्मीद है इस बार? इस बार उम्मीद हम लोग जीतेंगे, गठबंधन जीतेगा हम लोग का। जीतेंगे आप? आपकी बेटी हैं, आपका एक वीडियो वायरल हुआ था आज। आप क्या आप इन्होंने ही किया था ट्वीट, आप क्या कह रही हैं? मतलब मैं बड़ी वाली हूँ, छोटी वाली थी वो। अच्छा, तो आपको क्या उम्मीद है इस बार? भैया उम्मीद 100% हम जीत रहे हैं, सवाल ही नहीं है। इस बार जनता एकजुट होकर वोट डाल रही है इंडिया गठबंधन को। देखिए अरुण को आपने सुना, क्योंकि इस सीट से जो उम्मीदवार हैं वो ध्यान में हैं और ध्यान की मुद्रा में है 45 घंटे। और आज शाम जो है उनका, आज सुबह की तस्वीरें आई हैं भैया, सुबह की तस्वीरें देखिए आप। हाथ में कलश, रुद्राक्ष की माला, ध्यान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सुबह सुबह की तस्वीरें जो है, कल भी तस्वीर हमने देखी थी सबीना, 45 घंटे की तप तपस्या साधना कुछ भी कह लीजिए प्रधानमंत्री का चल रहा है। और इस वक्त अब ये भी सतीश जी से मैं कमेंट लूंगा, लेकिन पहले सबीना तस्वीरें बताइए। और ये शून्य से लेकर शिखर तक का वो सफर है जिसकी गूंज न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हर किसी ने महसूस की है। खामोश तस्वीर भी बोलती है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत का जो सबसे खास हिस्सा मन यहाँ पर रहा है वो ध्यान मुद्रा रही है। और ये अध्यात्म की जो तस्वीर जब भी सामने आई है, इसने वैश्विक स्तर तक अपना डंका बजाया और संदेश नहीं, महासंदेश पहुंचा है। यकीनन इसमें भी कोई दो राय नहीं। सतीश जी, इन तस्वीरों पर एक कमेंट सर, इन तस्वीरों पर बड़ी आपत्ति थी विपक्ष को कि ये तस्वीरें नहीं, जो है इस तरह से कैमरे नहीं होने चाहिए क्योंकि चुनाव प्रभावित हो सकता है। आपको लगता है चुनाव पर इन तस्वीरों का कुछ असर पड़ सकता है और ये नहीं होना चाहिए? सतीश जी, फिर विवेक जी में आ रहा हूँ आपके पास। देखिए अध्यात्म ध्यान एक ऐसी चीज है जो कि कैमरे के बगैर भी हो सकती है और समय का तो जरूर है, क्योंकि मैं विपक्षी नहीं हूँ इस ढंग से नहीं, मैं एक न्यूट्रल व्यक्ति जैसा बोलता हूँ कि चुनाव के अंतिम दिन में जब चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद मौजूदा माहौल में इसका एक प्रभाव तो पड़ता है। लेकिन आप इस चीज को ध्यान से सुनिए, क्या एक छवि से भी प्रभावित होता है कि छवि के इतर भी प्रभाव होता है? क्या है कि ब्रांड मोदी जिन जिन चीज़ों के लिए जाना जाता है, खड़ा है, या बनाया गया है या बना हुआ है, क्या वो क्षुण्ण है? क्या वो पहले जैसा है? क्या वो है ब्रांड मोदी? ये है। लेकिन अगर कोई भी ऐसे मंदिर में अगर मान लीजिए
चुनाव के दिन जाता हूँ, कैमरा लेके जाता हूँ, मैं उसको, चाहे वो मस्जिद चला जाए, चाहे वो कुछ भी चला जाए, वो व्यक्तिगत चीज होनी चाहिए चुनाव के दिन में, क्योंकि हम लोग इतना उन्नत नहीं है देश कि इससे प्रभावित नहीं होंगे है ना। अब जैसे ना अजय राय को भी देखिए, पूरा लगाए हुए है। किसी को भी पुजारी होने का हक जरूर है, इसमें है, लेकिन अगर हमको नहीं लगता है कि मैं नुमाइश के खिलाफ हूं भाई, व्यक्तिगत रूप से। नहीं तो वो उनके त्रिपुंड लगाना भी आपको लगता है वो भी नुमाइश है एक तरह की? मैं कहता हूँ हो सकता है कि अगर डेली लगाते होगे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर आज विशेष रूप से लगा के आए हैं तो मैं उसको नुमाइश होगा भी तो मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। वो मोदी जी का इफेक्ट, विवेक जी, मोदी जी का भी इफेक्ट है कि एक जो मेरे सामने उम्मीदवार है वो तो वहाँ जो है साधना कर रहे थे, चलिए मैं त्रिपुंड लगा लेता हूँ। जी देखिए, मैं न्यूज़ 18 की सारी कवरेजेस में 7वां चरण है, मैं बैठा रहा और सारी कवरेजेस मैंने अब तक की देखी हैं। बहुत सारे उम्मीदवार वोट डालने से पहले दे वेंट टू द टेम्पल, किसी ने पूजा करी, किसी ने कुछ करा और कैमरा ने कवर भी किया, फिर वो आए। देखिए एक सिंबॉलिज्म था, ये तो चलता है, लेकिन जब हम अजय राय जी ने एक पॉइंट रेस किया था वाराणसी में, उन्होंने कहा कि अगर ध्यान लगाना था तो वाराणसी में लगाते और वहीं पे बैठ करके फोटो कवरेज भी करवाते, दक्षिण भारत जाने की क्या जरूरत थी, एक सवाल था। लेकिन इसको दूसरी तरीके से अगर देखा जाए तो ये पुराने समय से अमन जी चला आ रहा है कि भाई पहले पुराने ज़माने में लोकल केबल नेटवर्क्स हुआ करते थे, तो जब फिल्मी सितारे लड़ा करते थे तो उस दिन केबल नेटवर्क्स में उन्हीं की फिल्में चला करती थी सुबह से शाम तक, कि एक प्रेजेंस जो है उनकी वो बनी रहे। तो यहाँ भी ध्यान लगाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आज इलेक्शन है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, तो आज शायद इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान जरूर लेना चाहिए। एक सवाल है कि उनका प्रेजेंस चल रहा है सुबह शाम। आपको नहीं लगता ये वैसे 2019 में जब केदारनाथ में ध्यान लगाया था प्रधानमंत्री ने, तब भी उसकी शिकायत की गई थी चुनाव आयोग से, टीएमसी द्वारा। इस बार भी चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। नंबर 1, हाई कोर्ट तक गई है कांग्रेस। नंबर 2, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस के नेता, अगर फर्ज कीजिए अगर राहुल गांधी राम मंदिर चले जाते इस दौरान, तो शायद आज 2 तस्वीरें चल रही होती और शायद राहुल गांधी की ज्यादा तस्वीरें संभवतः चल रही होती कि राहुल गांधी राम मंदिर गए, चल रही होती। अखिलेश जी अगर राम मंदिर जाते या तो ज्यादा, तो ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है सर, आप लोग भी जाते, देखिए तो यहीं पे चल रही होती, मोदी जी और राहुल जी साथ साथ चल रहा होता। जी अमन जी देखिए, मिस्ड अपॉर्चुनिटी शायद नहीं, मेरे ख्याल से हमें मानना पड़ेगा टीएन शेषन जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के बने थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, मैं बड़ा छोटा था, वो स्टेटमेंट देख करके पूरे देश के लोगों को बड़ा अच्छा लगा था। उन्होंने बोला था, आई एम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, आई एम नॉट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं सरकार के अधीन नहीं हूं। तो ये जितने भी नेता चाहे इंडिया अलायंस के हों चाहे एनडीए के हों, सभी के सभी इलेक्शन कमीशन और उसके कानून कायदे के अंडर आते हैं। तो ये कंपटीशन नहीं है। अगर इंडिया अलायंस का नेता है करता तो वो भी गलत था। सतीश जी, वो जो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था कि राजीव गांधी की दुखद मृत्यु के बाद एक चरण का मतदान, एक सीट का मतदान टालना था, 15 दिन के लिए पूरे देश में चुनाव ही खत्म कर दिए गए थे, तो वो कौन से चुनाव आयुक्त थे उस वक्त सतीश जी? हमें तो याद नहीं है कि कौन थे, हो सकता है सेशन साहब ही थे और फिर उनको टिकट भी मिला था। हाँ मिलता है टिकट। तो वो अरे सुनिए एक बात सुनिए। नहीं, क्योंकि विवेक जी ने टीएन शेषन साहब का जिक्र किया। आप मेरे से बात पूछ रहे तो इसका कुछ जवाब तो लेंगे ना। देखिए क्या है ना, कोई पार्टी दूध से धुली हुई नहीं है। अब तो इस बात का समस्या अभी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने हर चीज का एक्सेस कर दिया। जब एक्सेस कर दिया तो फिर चाल चरित चेहरे का विपक्ष भी बात करी है। पीछे भी उल्लंघन हुए हैं, बहुत ज्यादा उल्लंघन पहले भी हुए हैं, लेकिन अब सारी चीजें चरम सीमा पे पहुंच गई है। मेरी चिंता कोई पार्टी से नहीं है, मैं व्यवस्था के लेकर चिंतित हूं कि क्या स्थितियां हैं, राजनीति क्या इतना मतलब गंभीर नहीं होना चाहिए, वाद विवाद नहीं होना चाहिए, बल्कि विमर्श होना चाहिए कि क्या इस देश की समस्या है, प्रजातंत्र है क्या? मैं सभी एक मिनट सर, आप बहुत सीनियर हैं सर, आप बहुत वरिष्ठ हैं, लेकिन आपकी एक बात से मेरी थोड़ी थोड़ी आपसे अलहदा राय है मेरी। क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल, कि आपने कहा कि बहुत चरम सीमा पर चीजें पहुंच गई हैं। चरम सीमा तब नहीं थी जब देश में 15 दिनों के लिए चुनाव टाल दिया गया था सर। जब एक सीट पर किसी उम्मीदवार की दुखद मृत्यु होती है तो एक सीट पर चुनाव टलता है। वो चरम सीमा नहीं थी जब देश में 15 दिनों के लिए चुनाव टाल दिया गया था। इसका मतलब ये नहीं अमन जी, इसके लिए ऐसा नहीं कि किसी ने 15 दिन टाल दिया था आप 45 दिन टाल दो। ताला कहाँ है? नहीं, अरे वही मैं कह रहा हूँ, आप उस एक वाक्य को ले रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ टाला है। नहीं, आप देखिए बात ये है, मैं चुनाव टाल दिया था। नहीं, आप बीच में मत बोलिए, तो आप बोलने दीजिएगा तो मैं बोलूंगा, नहीं तो मत पूछिए। नहीं सतीश जी, आपने गलत बोला, 45 दिन कहाँ टाला है चुनाव? नहीं, टाला नहीं, इस चुनाव टालने की बात ही नहीं हो रही है। सारे मैंने कहा कि हर चीज की एक्सेस हो चुकी है, आपने ध्यान नहीं दिया शब्दों को। दूसरी बात क्या है
कि जो एक नॉर्म्स होते हैं, कायदे होते हैं, एक मर्यादा होती है, सारी पार्टियों के लिए लागू होती है। बिल्कुल ठीक, सारी पार्टियों के लिए लागू, आपके लिए भी लागू होती है। जी बिल्कुल सही बात। लौटेंगे सर, आपके पास जरूर आएंगे कुछ और सवालों के साथ में, लेकिन हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पटना से चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद है, वहां का सियासी समीकरण समझाते हुए, जनता का मूड बताते हुए, और गाजीपुर से हमारी सहयोगी सपना भी हमारे साथ बनी हुई है। सपना, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करते हैं, क्योंकि गाजीपुर में आपने सियासी समीकरण को समझाते हुए तस्वीर दिखाई है, लेकिन जनता का मूड फिलहाल क्या नजर आ रहा है? क्या बातचीत हो सकती है? क्या यह मुमकिन है कि आप बातचीत करके किन खास मुद्दों को लेकर आज पोलिंग बूथ तक 7वें चरण, आखिरी चरण में जनता पहुंची हुई है? सबीना, टेक्निकली मैं जो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं गाजीपुर में हूँ, लेकिन टेक्निकली मैं बलिया में हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो लोकसभा का परिसीमन कुछ इस तरीके से हुआ है कि विधानसभा लगती है गाजीपुर की, लेकिन जो लोकसभा क्षेत्र है वो बलिया का है। कुछ लोग बैठे हुए हैं, आपके लिए मुद्दे क्या है मैं इनसे जरा जान लेती हूँ। अभी वोट कास्ट करोगे आप लोग? गर्मी बहुत है, बैठ गए, अच्छा काम किया। यहाँ मशीन खराब हो गई है, वो अच्छा, चलो हो